नमस्कार, आप देख रहे हैं इन न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सफर। यूपी में सियासी घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफा देने के 24 घंटे के अंदर ही योगी सरकार में मंत्री रहे दारा सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि इससे सियासी हलचल तेज हो गई है। उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की और उनका सपा में जाना तय माना जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य अभी औपचारिक तौर पर समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी उनके सपा में जाने की बड़ी खबरें में बीजेपी को बड़ा राजनीतिक नुकसान पहुंचाया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी चुनाव के पहले दूसरे चरण में ही 50 से ज्यादा विधायकों के टिकट काट सकती है। यूपी सरकार के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में कोर्ट ने वारंट जारी किया है। तो वहीं आपको बता दें कि कोर्ट ने उन्हें 24 जनवरी को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बसपा में रहते हुए देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिस पर सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने आदेश जारी किया है। तो वहीं इस मामले की सुनवाई जो है वो 24 जनवरी को होगी। ये आदेश 2016 में हाई कोर्ट द्वारा जारी किया गया था। तब उन्होंने इस पर स्टे ऑर्डर ले लिया था। स्वामी प्रसाद प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री थे, जहां उन्होंने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया और 14 जनवरी को वह सपा में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के मंत्रिपरिषद से अचानक इस्तीफा देने के पीछे कहानी चंद मिनटों की नहीं। जानकारों की माने तो इस्तीफा देने की पटकथा में तब लिखी गई थी जब समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर ओम प्रकाश राजभर एक जाति विशेष समुदाय की राजनीति को हवा देने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन कर चुके थे। तो वहीं तभी ये कहानी लिखी गई थी। भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को लेकर एक बड़ा ऐलान हुआ है। इस टीके को बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने दावा किया कि कोवैक्सीन का बूस्टर डोज कोरोना वायरस से ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट को निष्क्रिय कर देता है। कंपनी ने बूस्टर पर जारी शोध के शुरुआती नतीजे आने के बाद यह दावा किया है। इससे पहले भारत बायोटेक ने कहा था कि कोवैक्सीन बूस्टर डोज और उसके परीक्षणों में बिना किसी गंभीर प्रतिकूल घटना के लंबी अवधि के लिए सुरक्षित दिखाया गया है। तो वहीं कोवैक्सीन निर्माता कंपनी ने कहा कि डोज लेने वालों में से 90% में कोरोना के खिलाफ मजबूत एंटीबॉडी प्रतिक्रिया देखी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसमें आपको बता दें कि मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि कई प्रदेशों में कोरोना के मामलों को फैलने की तेजी से रफ्तार बढ़ रही है और इसलिए यह चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रचार प्रसार पर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से 2 अच्छी खबरें भी आई हैं। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना की स्थिति की समीक्षा के बाद मरीजों को डिस्चार्ज करने की नीति में बदलाव लिया है। अब हल्के लक्षण वाले संक्रमितों को पॉजिटिव पाए जाने के 7 दिन बाद डिस्चार्ज किया जाता था। तो वहीं इस दौरान अगर लगातार 3 दिन तक मरीजों की स्थिति ठीक रहती है और उसे बुखार नहीं आता तो डिस्चार्ज के लिए टेस्टिंग की भी जरूरत नहीं होगी। शिवसेना सांसद संजय राउत ने आज यूपी सरकार में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और बीजेपी के कुछ और विधायकों के इस्तीफे को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि यह तो सिर्फ शुरुआत है और उत्तर प्रदेश में राजनीति में अब बड़ा बदलाव तय है। तो वहीं राउत ने कहा कि राज्य के मतदाताओं को किसी लालच में नहीं आना चाहिए और इस तटीय प्रदेश में बीजेपी के ऐसे
किसी कदम का जवाब सिर्फ शिवसेना ही दे सकती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम की सुरक्षा शुल्क मामले में सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 5 जनवरी को पूरा देश स्तब्ध था, जनता चिंतित थी। पीएम की सुरक्षा के साथ साजिश की जा सकती है या कोई कल्पना नहीं कर सकता था। यह कोई चूक नहीं। आखिर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक कैसे हो सकती है जब तक चूक ना की जाए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एसएचओ डीएसपी ने प्रधानमंत्री के रूट की पूरी जानकारी आला अधिकारियों को दी गई और इस पूरे तरीके से नजरअंदाज कर दिया गया। यह खुलासा सिद्ध करता है कि सुरक्षा में जो कुछ हुआ वह लापरवाही नहीं बल्कि मिलीभगत थी। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसका खुलासा हुआ है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि मुख्य सचिव एचके द्विवेदी और पुलिस महानिदेशक मनोज मालवीय ने 3 दिनों में उनके साथ 2 निर्धारित बैठकों में शामिल नहीं होकर एक संवैधानिक चूक की है। धनखड़ का बयान तब आया जब राज्य के 2 शीर्ष अधिकारी उनके द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल नहीं हुए। गोवा विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में नेताओं के दल बदल के बीच विभिन्न दलों द्वारा जीत के लिए आक्रामक चुनाव अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही गठबंधन की संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं। इस बार तृणमूल कांग्रेस ने भी गोवा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने के लिए जबरदस्त आगाज किया है। इस बीच कांग्रेस और टीएमसी में गठबंधन को लेकर तल्ख भरे बयान सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु को बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 11 नए मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही उन्होंने राज्य में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल CICT के एक नए परिसर का भी लोकार्पण किया है। छतरपुर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ने अनोखा कारनामा कर दिखाया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ने एक 65 वर्षीय महिला की बिना सैंपलिंग के लिए कोरोना जांच कर दी और बिना सैंपल के ही महिला को कोरोना संक्रमित होने की रिपोर्ट दे दी। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर यानी कि VSCC के निदेशक और इसरो के प्रमुख वैज्ञानिक S सोमनाथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए चीफ बनाए गए हैं। तिरुवनंतपुरम स्थित VSCC के डायरेक्टर S सोमनाथ देश के बेहतरीन रॉकेट टेक्नोलॉजिस्ट और एयरस्पेस इंजीनियर हैं। VSCC से पहले S सोमनाथ तिरुवनंतपुरम स्थित लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर IPSC के डायरेक्टर भी रहे हैं और इन्होंने इसरो के रॉकेट्स के विकास में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया है। सोमनाथ लॉन्च व्हीकल के डिज़ाइनिंग के मास्टर हैं। वो लॉन्च व्हीकल सिस्टम इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग, स्ट्रक्चरल डायनामिक्स और पैरासाइट्रॉनिक्स के एक्सपर्ट हैं। चीन में अफगानिस्तान के राजदूत ने अपना पद छोड़ दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पत्र साझा किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि दूतावास के कई राजनयिक पहले ही सैलरी न मिलने के कारण नौकरी छोड़ चुके हैं। चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि कैम ने बिना कोई जानकारी दिए देश छोड़ दिया है। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही कपकपाती सर्दी में सियासत का पारा धधकने लगा है। विधानसभा चुनाव से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने खुद पर दिए गए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का पलटवार करते हुए कहा कि वो योगी तो भोगी है।
वहीं देश में 24 घंटे में 1,93,000 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 60,182 लोग ठीक हो गए हैं, जबकि 442 लोगों की मौत हुई है। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज कराकर मरीजों की संख्या 1,33,318 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस वक्त 9.48 लाख कोरोना संक्रमितों का इलाज चल रहा है। ड्रग्स केस में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के अंतरिम जमानत मिलने के बाद से अकाली नेता बिक्रम मजीठिया पहली बार मीडिया के सामने आए। मोहाली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मजीठिया ने कहा कि उन्हें जमानत मिलने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू का फ्यूज उड़ गया है। यूपी समेत पूरे देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच और आगामी चुनाव के तहत फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन का बूस्टर डोज दी जा रही है। इसी कड़ी में डीजीपी मुकुल गोयल और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने आज वैक्सीन की बूस्टर डोज दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पुडुचेरी में 25वें युवा महोत्सव का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। विवेकानंद जयंती पर आयोजित इस महोत्सव का शुभारंभ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत के पास दो असीम ताकत हैं और डेमोग्राफी और दूसरी डेमोक्रेसी। जिस देश के पास जितनी युवा शक्ति होती है उसकी क्षमताओं को उतना ही व्यापक माना जाता है। कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए चुनाव आयोग ने कमर कस ली है। ऑनलाइन पार्टियों के नामांकन के लिए राजनीतिक दलों की ट्रेनिंग दी गई। ओमिक्रॉन के चलते लॉकडाउन या ऐसी किसी परिस्थिति से निपटने के लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। बेहट से कांग्रेस विधायक नरेश सैनी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और दोनों उप मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में नरेश सैनी ने बीजेपी की सदस्यता हासिल की है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर बयान दिया है। कहा कि कोरोना के 3,589 नए प्रकरण सामने आए हैं, तो वहीं 540 लोग ठीक होकर घर भी भेज दिए गए हैं। संक्रमण दर 4.56 हो गई है। प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर बधाई दी है। बोले, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस पर युवाओं को रोजगार देने के लिए स्वीकृति पत्र दिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। बोले, हम कुछ भी करेंगे तो कांग्रेस वाले निश्चित ही गलतियां और दोष निकालेंगे ही। बस वे इतना बता दें कि जब हम चुनाव करा रहे थे तो उन्हें कोर्ट में जाने की जरूरत क्या थी। नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना कांग्रेस का स्वभाव है। दिग्विजय सिंह हमेशा से ही आदिवासियों के विरोधी रहे हैं। यह बात उनकी ही पार्टी के शिवभानु सिंह सोलंकी और उमंग सिंगार ने कहा। तो वहीं
मध्य प्रदेश में राज्य सरकार के 12 जनवरी को स्वरोजगार योजना अंतर्गत हर जिले में बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं शिवपुरी जिले के मानस भवन में भी स्वरोजगार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य मंत्री दैजा, पूर्व विधायक प्रहलाद भारती और अन्य ने स्वरोजगार योजना के चयन लाभार्थियों को अपने उद्योग लगाने के लिए चेक और प्रमाण पत्र बांटे। तो वहीं बिजनौर पुलिस और उत्तराखंड पुलिस ने आज अवैध शराब का निष्करण करने वाले माफियाओं के खिलाफ भयंकर अभियान चलाया, जिसमें 1000 लीटर अवैध शराब बरामद की गई, जबकि 10,000 लीटर लहन को नष्ट किया गया। ड्रोन कैमरे के माध्यम से पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। शेयर बाजार आज यानी बुधवार को तेजी के साथ बंद हुआ। बीएसई के संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 533.15 अंक तक यानी 0.88% की तेजी के साथ 61,150.04 पर बंद हुआ। आज भी बाजारों में तेजी देखी गई। शेयर बाजार में आज यानी बुधवार को तेजी देखी गई। एनएसआई का निफ्टी 138.70 अंक यानी 0.77% उछलकर 18,194.45 पर बंद हुआ। निफ्टी शाम के समय तेजी दिखाते हुए बंद हुआ। भारतीय सराफा बाजार में आज यानी 12 जनवरी 2022 को सोने का भाव तेजी के साथ देखने को मिला। दिल्ली सराफा बाजार में आज सोने के दाम में महज 228 रुपए की तेजी देखी गई। भारतीय सराफा बाजार में आज यानी 12 जनवरी 2022 को चांदी का भाव में भी तेजी देखने को मिली है। वहीं चांदी की कीमतों में आज 271 रुपए की उछाल दर्ज की गई है। क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। कच्चे तेल की कीमतें आज बढ़कर $84 प्रति बैरल पर पहुंच गई हैं। बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड ऑयल 5 नवंबर 2021 को $82.74 प्रति बैरल था, लेकिन 1 दिसंबर को $68.87 प्रति बैरल पर आ गया। इसके बाद दरें बढ़ना शुरू हुई और बुधवार को क्रूड के दाम बढ़कर $83.82 प्रति बैरल हो गए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम $84 प्रति बैरल पर पहुंच गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि इसके बावजूद घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार 68 दिन कोई बदलाव नहीं हुआ। तेल कंपनियों से मिले आंकड़ों के अनुसार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में पिछला बदलाव 4 नवंबर 2021 को हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर फ्यूचर समूहों की याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र पर आपात फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश NV रमन की अगुवाई वाली पीठ ने फ्यूचर समूह की तरफ से दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। महंगाई के मोर्चे पर आम लोगों के लिए एक बुरी खबर है। दिसंबर महीने में खुदरा महंगाई का दर पिछले महीने के 4.91% से बढ़कर 5.59% पर जा पहुंची है। दिसंबर 2020 में रिटेल महंगाई दर 4.59% रहा। दरअसल खाने के तेल, महंगी साग सब्जियां और महंगे पेट्रोल, डीजल, बिजली के चलते खुदरा महंगाई दर में बढ़ोतरी देखी जा रही है।
केंद्र ने साल 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने के समय सीमा बढ़ाकर 15 मार्च कर दिया है। हालांकि ये डेडलाइन केवल कोऑपरेटिव के लिए बढ़ाई गई है। इसका मतलब है कि कॉर्पोरेट मार्च के मध्य तक FY21 का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का ट्रांसफर प्रोसेसिंग ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने का समय सीमा भी 15 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। जेफ बेजोस का आज यानी 12 जनवरी को जन्मदिन है। अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शुमार हैं। जेफ बेजोस का जन्म 12 जनवरी 1964 को हुआ था। एक्टर अल्लू अर्जुन की पावर पैक्ड मूवी पुष्पा के गाने का जबरदस्त बज़ हुआ है। ये गाना जब से रिलीज हुआ फैंस की जुबान पर चढ़ा हुआ है। आपको बताते कि एक्ट्रेस समंता प्रभु के ठुमकों, लटके झटकों और कातिल अदाओं ने टेम्परेचर हाई हुआ है, तो वहीं इस सेंसेशनल गाने का हुक स्टेप ट्रेंड कर रहा है। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा के डांस और एक्टिंग की तारीफ आज भी इंडस्ट्री में खूब होती है। हाल ही में गोविंदा के फैंस को बताया गया था कि वे अपना तीसरा गाना हेलो लेकर आ रहे हैं, जिसको उन्होंने खुद गाया है। इंटरनेट पर गोविंदा के इस गाने के काफ़ी मिक्स्ड रिएक्शन आ रहे हैं। एक्टर में कई फैंस वीडियो में उन्हें देखकर काफ़ी एक्साइटेड हो रहे हैं, तो कई उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। तो वहीं जानवी कपूर को कोरोना से निजात मिली है। आपको बता दें कि जानवी कपूर ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट शेयर करके बताया कि उन्हें कोरोना में हो गया था, मगर अब वे पूरी तरीके से ठीक हैं और उनका क्वारंटाइन पीरियड भी खत्म हो चुका है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक महिला तैश में आकर एक फल विक्रेता के ठेले पर उठाकर सड़क पर फेंकती है और इस वीडियो को कई लोगों ने महिला की आलोचना की है। एक्ट्रेस गौहर खान भी महिला की इस हरकत से बेहद खफा हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए महिला की लताड़ लगाई है और उस फल विक्रेता के सारे फल खरीदने का ऑफर दिया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस का नाम जब से ठग सुकेश चंद्रशेखर के केस में आया है, उनके लिए तनाव भरे दिन चल रहे हैं। जैकलीन और सुकेश की प्राइवेट फोटोज लीक हो रही हैं। दोनों के बीच अफेयर का दावा है। जैकलीन ने मीडिया से उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखने की अपील की है। लोकप्रिय टेलीविजन अभिनेत्री मौनी राय की शादी की तारीख और वेन्यू की जानकारी सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्ट्रेस मौनी राय 27 जनवरी को दुबई में रहने वाले अपने बॉयफ्रेंड सूरज निव्यार के साथ विवाह के बंधन में बंधने जा रही हैं। यह भी कहा जा रहा है कि इस शादी को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ओलंपिक 2020 गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को भारतीय डाक विभाग द्वारा खास सम्मान दिया गया है। डाक विभाग ने नीरज चोपड़ा के गांव में गोल्ड पोस्ट बॉक्स लगाया है, तो वहीं हरियाणा के गांव में लगे इस गोल्डन कलर के पोस्ट बॉक्स पर नीरज का नाम लिखा हुआ है। कप्तान विराट कोहली ने केप टाउन में टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला लिया है। भारत की ओपनिंग अच्छी नहीं रही, ऐसे में विराट कोहली ने खुद मोर्चा संभाला। हालांकि टीम इंडिया बड़ा स्कोर बनाने में फेल साबित हुई। साउथ अफ्रीका की तरफ से कगिसो रबाडा ने 4 विकेट झटके। तो एनबी न्यूज के इस खास सफर में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।